श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी, आज दिनांक 5 अक्टूबर 2020 ईस्वी को उपशास्त्री कक्षा के ज्योतिष गणित छात्र छात्राओं के लिए निर्धारित पाठ्य ग्रंथ लीलावती नामक पुस्तक में क्षेत्र व्यवहार का पाठारंभ कर रहा हूँ। तो छात्र छात्राओं, आज का विषय है बाहुकर्ण जोगे कोटौ कोटौ च ज्ञातायाम पृथक्करण सूत्रम वृत्तम। अर्थात बाहुकर्ण जोगे, बाहु यानी भुज और कर्ण का मान, बाहुभुज और कर्ण का मान समेकित है, एक जगह दिया गया है और कोटि का मान अलग से ज्ञात है। तो बाहुभुज और कर्ण का मान अलग अलग करने का सूत्र ग्रंथकार श्रीमता भास्कराचार्य के द्वारा किया गया है, लिखा गया है। सूत्र है स्तंभस्य वर्गो हि बिलांतरेण भक्तः फलं ब्याल बिलांतरालात् शोध्यं तदर्ध प्रमितैः करैः स्याद् बिलाग्रतो ब्यालकलापि योगः। स्तंभस्य वर्गो हि बिलांतरेण भक्तः फलं ब्याल बिलांतरालात् शोध्यं तदर्ध प्रमितैः करैः स्याद् बिलाग्रतो ब्यालकलापि योगः। स्तंभस्य वर्गः अहि बिलांतरेण भक्तः फलं ब्याल बिलांतरालात् शोध्यं तदर्धं प्रमितैः करैः ब्याल बिलाग्रतो ब्यालकलापि योगः स्यात् इत्यन्वयः। स्तंभस्य वर्गः, स्तंभस्य अर्थात कोटि रूप स्तंभस्य वर्गः अर्थात वर्गः कार्य तस्मिन् अहि बिलांतरेण, अहि अर्थात सर्प, बिलांतरेण बिलस्य अंतरम दूरी प्रदेशमानम अर्थात भुजकर्ण जोगे भक्तम विभाजितम फलम अर्थात लब्धि जत स्यात् तस्मिन् ब्यालः अर्थात सर्पः बिलांतरालात् अर्थात सर्प बिलांतर माने अर्थात भुज कर्ण जोगमानम माने शोध्यम ऊनी कृत्वा अर्धितः तदा अर्धितः कृतेन तदा बिलाग्रतः अर्थात बिलस्य अग्रे ब्यालः अर्थात सर्प कलापि मयूर कलापि अर्थात मयूरस्य जोगः अर्थात ब्याल मयूर जोगः स्थान पर्यन्तं भूमि भुजमानं भवति। अर्थात स्तंभ यानी कोटि के वर्ग में, स्तंभस्य वर्गः कार्य, स्तंभ अर्थात कोटि का वर्ग कर दें, वर्ग में तस्मिन् अहि बिलांतरेण भक्तः, उसमें अहि बिलांतर मान से अर्थात भुज कर्ण जोग मान से भाग देकर जो लब्धि हो उस लब्धि को उसको सर्प बिलांतरालात् शोध्यम, तो सर्प और बिलांतर मान में शोधित कर दे अर्थात घटा दे। फिर
अर्ध्यतः आधा कर दें तो ब्याल कलापि योगः, तो बिलाग्रतः, तो बिल के आगे ब्याल कलापि योगः, ब्याल सर्प कलापि मयूर का जोग स्थान पर्यंत भूमि अर्थात भुजमानम भवति, भुजमान हो जाता है। तो पुनः इस सूत्र का एक बार पुनः अर्थ कर देते हैं। तो स्तंभस्य वर्गः वर्गे अहि बिलांतरेण भक्त, स्तंभ के वर्ग में, स्तंभ यानी कोट, स्तंभ कोटि रूप जो स्तंभ है उस स्तंभ को अर्थात कोटि के वर्ग में, कोटि का वर्ग कर दें, स्तंभ का वर्ग कर दें, और उस वर्ग में अहि बिलांतरेण भक्त, अहि बिलांतर मान से अर्थात भुज कर्ण जोग मान से भाग दें, भाग देकर जो जत लब्धि जत फलम जत फलम जत लब्धि स्यात् तस्मिन् उस फल को सर्प बिलांतरालात् शोध्यम, तो सर्प और बिलांतर मान में, सर्प और बिल के अंतर वर्ती मान में शोधित कर दें अर्थात घटा दें। तो फिर घटाकर उसका अर्ध्यतः आधा कर दें तो बिलाग्रतः, बिल के आगे सर्प कलापि योगः, तो ब्याल कलापि योगः अर्थात सर्प मयूर योगः, सर्प और मयूर का जोग स्थान पर्यंत भूमि क्या हुआ तो भुज हो गया, तो भुज का मान आ जाता है, हो जाता है। यही इस सूत्र का आशय है। अब हम उदाहरण की ओर चलते हैं। तो ग्रंथकार के द्वारा निर्दिष्ट उदाहरण है, अस्ति स्तंभतले बिलं तदुपरि क्रीडाशिखण्डी स्थितः, स्तंभे हस्तनवोच्छ्रिते त्रिगुणितस्तंभ प्रमाणान्तरे, दृष्ट्वा हिं बिलमाव्रजन्त मपतत तिर्यक शतस्योपरि, क्षिप्रं ब्रूहितयोर्बिलात् कतिकरैः साम्येन गत्योर्जुतिः, अस्ति स्तंभतले बिलं तदुपरि क्रीडाशिखण्डी स्थितः, स्तंभे हस्तनवोच्छ्रिते त्रिगुणितस्तंभ प्रमाणान्तरे, दृष्ट्वा हिं बिलमाव्रजन्तमपतत तिर्यक्शतस्योपरि, क्षिप्रं ब्रूहितयोर्बिलात् कतिकरैः साम्येन गत्योर्जुतिः इति उदाहरण वर्तते। यही उदाहरण है। अब इसका हम अन्वयार्थक करते हैं। तो हस्तनवोच्छ्रिति स्तंभतले बिलम अर्थात सर्पस्य बिलम अस्ति, तदुपरि अर्थात तत् स्तंभोपरि तत् स्तंभोपरि क्रीड़ा शिखंडी स्थितः, क्रीडायमानः अर्थात क्रीडन्तम शिखंडी अर्थात मयूरः अवस्थितः, स शिखंडी मयूरः त्रिगुणितस्तंभ प्रमाणान्तरे त्रिनवक गुणित अर्थात सप्तविंशति हस्त प्रमाण तुल्य दूरे बिलमाव्रजन्तः, बिले अर्थात बिले आव्रजन्तः अगच्छन् अहिं अर्थात सर्पम दृष्ट्वा
सशिखंडी तस्योपरि, अर्थात तस्य अर्थात सर्पोपरि तिर्यक अर्थात कर्णमार्गेण अपतत् आघात कृत अधृतश्च तयो अर्थात सर्प मयूरयो गत्योर्जुति साम्यम अर्थात तुल्या गति, उभौ तुल्या गति, तदा क्षिप्रम अर्थात शीघ्रम ब्रूहि कथय, तयो कति करई कियनिमित करई हस्ते उभयोर जोगु जातो इति अन्वयार्थः। इसको यह अन्वय हो गया, अन्वयार्थ हो गया, भाषार्थ हो गया। अब हम इसका अर्थ कहते हैं। किसी समतल भूमि पर हस्त नवोचित स्तंभ प्रमाण अर्थात 9 हाथ ऊंचाई का एक स्तंभ माने खूंटा या खंभा है। तस्य तले उसके तल में अर्थात उस स्तंभ के तल में यानी नीचे में बिलह अस्ति, एक सर्प का बिल है, बिल था। अर्थात समान भूमि पर 9 हाथ ऊंचाई का एक खंभा खड़ा है, खड़ा था। उस खंभे के नीचे एक सर्प का बिल था और खंभा के ऊपर, स्तंभ के ऊपर एक मयूर क्रीड़ा की लालसा से बैठा था। क्रीड़ा शिखंडी स्थित वह मयूर हस्तनवोच्छ्रिते त्रिगुणित स्तंभ प्रमाणांतरे, त्रिगुणित नव स्तंभ का त्रिगुणित अर्थात 9 स्तंभमान है, उसका त्रिगुणित यानी 9 तिया 27, तो 27 हाथ की दूरी पर में बिल माब्रवजंत, बिल में आते हुए अहिम सर्प को देखा, दृष्टवा देखकर, देखा। तो जब उस सर्प को देखा तो उस सर्प को देखकर उसने अर्थात वह मयूर ने उस पर में तिर्यक सतस्योपरि अपतत्, तिर्यक मार्ग से यानी कर्ण मार्ग से उस सतस्योपरि उस सर्प के ऊपर अपतत् माने गिरा, माने पकड़ने के लिए गिरा और पकड़ लिया। जबकि तयोर गति साम्यम, जबकि जातैवम समता तयोर यदि गता, यदि उन दोनों का गति में समता है, तयोर गतिर्जुति साम्येन अर्थात तयो सर्प मजूरयो गति, सर्प और मजूर का गति दोनों का गति बराबर है। तो क्षिप्रम ब्रूहि, तो मुझे शीघ्र बताओ कि वह कितने हाथ की दूरी पर उनको पकड़ा, कितने हाथ की दूरी पर उस दोनों का जोग हुआ, दोनों का जोग यानी सर्प और मजूर का जोग कितना हाथ के दूरी पर में हुआ। तो यही इस उदाहरण का अर्थ है।
तो अब हम गणित की प्रक्रिया की ओर चलते हैं। अस्ति स्तंभतले बिलं तदुपरि क्रीडा शिखंडी स्थितः स्तंभे हस्तनवोच्युतस्त्रिगुणितस्तंभ प्रमाणान्तरे दृष्ट्वा हिं बिलमाव्रवजन्तमपतत्तिर्यक्सतस्योपरि क्षिप्रं ब्रूहितयोर्बिलात् कतिकरैः साम्येन गत्योर्जुति इति उदाहरणोक्त्या न्यासः। स्तंभ 9 हाथ 9 हस्त ये बराबर कोटि। तो कोटि बराबर 9 हस्ता स्तंभ रूप कोटि। अहिबिलांतरम अर्थात भुजकर्ण जोगः स्तंभ प्रमाणस्य त्रिगुणितम अर्थात त्रिनवक यानी सप्तविंशति हस्ता सन्ति। अर्थात कोटिमानम 9 हस्ता भुजकर्णयोर्योगः अर्थात अहिबिलांतरमानम 27 हस्ता। अत्र स्तंभस्य वर्गो हि बिलांतरेण भक्तः फलं ब्याल बिलांतरालात् शोध्यं तदर्ध प्रमितैः करे स्यात् बिलाग्रतो ब्याल कलापि योगः इति सूत्रानुसारेण गणितं क्रियते। यथा स्तंभस्य वर्गः कार्यः अत्र स्तंभः वर्तते 9 हस्तः 9 हाथ अस्य वर्गः 9 गुना 9 बराबर 81 अस्मिन् अहिबिलांतर रूप भुजकर्ण जोगेन विभक्तः। अब इसमें अर्थात 81 में अहिबिलांतर रूप भुजकर्ण का जोग मान जो 27 है उस 27 से विभक्त मैंने भाग देते हैं। विभाजिते कृते सति तदा 27 दिया 81 बराबर 3 इदम फलम अर्थात लब्धि आयात। तो फलम ब्याल बिलांतरालात शोध्यम। तो फलम अर्थात 3 इसको ब्याल बिलांतरालात शोध्यम ब्याल सर्प और बिल के अंतर दूरी मान जो 27 हाथ है उसमें घटा देते हैं। शोध्यम मैंने घटा देते हैं। तो 27 घटे 3 बराबर 24 अर्थात 24 हुआ। तदर्ध तस्य अर्धितः कार्य। तो 24 अर्धितः बराबर 12 यानी 12। तो बिलाग्रतः यही 12 बराबर भुजः अर्थात बिलाग्रतः ब्याल कलापि जोग रूप भुजः स्यात्। 12 हस्ता बिलाग्रतः ब्याल कलापि जोग रूप भुजः स्यात्। भुजः आयात भुजमानो बराबर 12 हस्ता। अत्र भुज कर्णमान मानं तु समेकित रूपेण वर्तते। अनयोर्द्वयोः ऐक्यमानं 27 हस्ता अर्थात भुज और कर्ण का मान एक जगह 27 हाथ है, जबकि इसमें से भुज का मान 12 हाथ निकल गया। तो 27 घटे 12 बराबर 15 हस्ता 15 हाथ। यह
कर्णमानम अवशिष्यते, तो यह कर्ण का मान अवशिष्ट बच जाता है। तो कर्ण का मान आ गया 15 हाथ। कोटि का मान तो ज्ञात था ही, यानी 9 हाथ। अब भुज और कर्ण का मान था 27 हाथ, इसमें से 12 हाथ भुज निकल गया और 15 हाथ कर्ण निकल गया। कर्ण प्रमाणम 15 हस्ता, भुज प्रमाणम 12 हस्ता। यही तो उदाहरण में गणित करने के लिए प्रश्न पूछा गया था। जो कहो जो उन दोनों का सर्प और मजूर का जोग कितने हाथ पर हुआ, तो सर्प और मजूर का जोग 12 हस्ता, अर्थात ब्याल कलापि जोगा 12 हस्ता। सर्प और मजूर का जोग 12 हाथ पर दूरी पर दोनों का जोग हुआ। क्योंकि स्तंभ के नीचे एक बिल है, बिल से 27 हाथ की दूरी पर में वह सर्प आ रहा था बिल में, और शिखंडी खंभा के ऊपर में बैठा था। वह सर्प को आते देखकर, बिल की तरफ सर्प को आते देखकर, वह शिखंडी कर्ण मार्ग से उछलकर पकड़ने के लिए सर्प को कूद पड़ा और पकड़ लिया। तो जबकि सर्प का गति और मजूर का गति दोनों में समता है, दोनों का गति बराबर है। तो ग्रंथकार के द्वारा कहा गया है, जो जबकि दोनों का गति बराबर है, तो बताओ जो उन दोनों का जोग, सर्प और मजूर का जोग कितने हाथ की दूरी पर में हुआ। तो इसका उत्तर आ गया 12 हस्ता, अर्थात 12 हाथ की दूरी पर में सर्प और मजूर का जोग ब्याल कलापि जोग स्यात्, ब्याल सर्प और कलापि मजूर का जोग मान सिद्ध हो गया। अतः उपन्नम उदाहरणम, तो अब यह उदाहरण सिद्ध हो गया। तो क्या उदाहरण था? अस्ति स्तंभतले बिलं तदुपरि क्रीडा शिखंडी स्थितः, स्तंभे हस्तनभोच्छ्रिते त्रिगुणितस्तंभ प्रमाणान्तरे, दृष्ट्वा हिं बिलमाव्रजन्तमपतत् तिर्यक्शतस्योपरि, क्षिप्रं ब्रूहितयोर्बिलात् कतिकरैः साम्येन गत्योर्जुतिः। यही प्रश्न है और इसका सूत्र है, स्तंभस्य वर्गो हि बिलांतरेण भक्तः, फलं ब्याल बिलांतरालात्, शोध्यं तदर्ध प्रमितैः करैः स्याद्, बिलाग्रतो ब्याल कलापि योगः। तो इस सूत्र से यह उदाहरण सिद्ध हो गया, उत्पन्न हो गया। तो छात्र छात्राओं, आज के पाठ को हम यहीं पर विराम देते हैं। अस्तु, जयतु संस्कृतम।